वेलकम बच्चों। मुझे विश्वास है आपके व्हाट्सएप मैसेज से लग रहा है कि कुछ कुछ बच्चे हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर ले, लेकिन पढ़ाई की बात करने से पहले एक छोटा सा मन में कुछ गुनगुना रहे हैं कि आज क्लास में एक लड़का बाबू सोना कर रहा था। हम बोले, तुम क्या बोल रहा था, समझाओ ना। तो वो लड़का कहता हमको कि सर, न वफा होगी न वफा की बात होगी, अगर मोहब्बत भी होगी तो एग्जाम के बाद होगी। दैट मीन्स कुछ भी करेंगे भाई एग्जाम के बाद करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ाई की ओर हम लोग ले आते हैं अपने वीडियो को। ऑडिटिंग जो 8वां पेपर है, ऑडिटिंग जो 8वां पेपर है, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से बनाना आपको 5 है। उस 5 क्वेश्चन में मेरे भाई 4 क्वेश्चन हम ऐसा बोल रहे हैं जिसमें से अगर हम 2 याद करेंगे तो 1 आएगा। जैसे अंकेक्षण और उसके उद्देश्य, अंकेक्षण उसके लाभ, 2 तैयारी करते हैं तो 100% आएगा। उद्देश्य आवे या लाभ आवे। ठीक उसी प्रकार से चालू अंकेक्षण और सामयिक या वार्षिक अंकेक्षण 2 याद करेंगे तो 1 आएगा। तो हमने पिछले वीडियो में यानी 1-2 दिन पहले हमने चालू अंकेक्षण के बारे में बताया कि जो चार्टर अकाउंटेंट बार बार हमारे बिजनेस व्यापार में आके बही को चेक करता है, आज ठीक उसका उल्टा वह चार्टर अकाउंटेंट जो वित्तीय वर्ष समाप्त के बाद, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर बीत जाने के बाद आते हैं और तब तक काम करते रहते हैं जब तक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार नहीं होता है। तो आज का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, वार्षिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं दोष। पॉइंट बढ़िया से अगर आप समझ जाते हैं, 5 पॉइंट लाभ का, 5 पॉइंट दोष का, यानी 10 पॉइंट भी आप लिखते हैं तो इनफ है। और नहीं, अगर आपकी सपना है कि नहीं सर 20 में 20, 18 भी नहीं सर, तो कम से कम 7-8 पॉइंट लाभ का और 7-8 पॉइंट दोष का। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वार्षिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं दोष। चलिए, हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। वार्षिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं दोष। एनुअल ऑडिट, अंकेक्षण की वह प्रक्रिया जो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद, यानी जो आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जिसको प्रीवियस ईयर बीतने के बाद स्टार्ट होता है और तब तक चलता रहता है जब तक आप पूरा का पूरा रिपोर्ट ना बना दें। भारतवर्ष में लगभग जितने भी छोटे व्यापारी हैं जिनका ट्रांजैक्शन कम है, इसी तरह के ऑडिट को अपनाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, सामयिक, वार्षिक और अंतिम। सामयिक, वार्षिक या अंतिम अंकेक्षण, कोई भी क्वेश्चन हो जवाब वही होगा। से आशय उस अंकेक्षण से है जो लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है तथा जब तक सभी पुस्तकें अंकित नहीं हो जाते चलता रहता है। चलता रहता है। स्क्रीन पे एक बार उसको आप एक बार देख लीजिए। सामयिक, वार्षिक, अंतिम अंकेक्षण से आशय उस अंकेक्षण से है जो लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है तथा जब तक सभी पुस्तकें अंकित नहीं हो जाते चलता रहता है। कहने का तात्पर्य कि चार्टर अकाउंटेंट साहब आएंगे, हम अपना पूरा फाइल उनको दे देंगे, वो पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे, हमको दे देंगे। उस स्थिति में क्या होती है, उसी को हम लोग एनुअल या वार्षिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जिसमें हमने स्पाइसर साहब का लिखा है कि अंतिम या पूर्णकृत अंकेक्षण से आशय साधारणतया उस अंकेक्षण का बोध होता है जो वित्तीय अवधि के समाप्त होने से पूर्व प्रारंभ नहीं किया जाता
और तब तक चलता रहता है जब तक कि वह पूरी नहीं हो जाए। किसी भी भाई साहब का, विद्वान का परिभाषा लीजिए, सब भाई साहब वही बोलेंगे, सब महोदय यही बोलेंगे कि जो अकाउंटिंग ईयर के बाद, यानी पूरा वर्ष समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा रिपोर्ट ना कर दे, उसी को हम लोग एनुअल या वार्षिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। लॉरेंस भाई साहब क्यों पीछे रहेंगे? उन्होंने यही बात बोला है कि सामयिक या पूर्णकित अंकेक्षण वह है जो वित्तीय अवधि के समाप्त होने के बाद ही शुरू किया जाता है, जिससे वो संबंधित है। आपने जितना परिभाषा देखा सब में क्या देखा? एक ही बात। भाई थोड़ा फाइन चला दीजिए। आपने देखा सब में एक ही बात कि वर्ष के बाद अंकेक्षण कार्य शुरू होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिपोर्ट उसको सबमिट नहीं कर दिया जाए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वार्षिक या सामयिक या पूर्णकित, किसी भी अंकेक्षण के नाम से हम लोग जान सकते हैं। चूंकि समय कम है, कम समय में वीडियो खत्म करना है, क्योंकि एक वीडियो आज हम और अपलोड करेंगे, वो होगा इनकम टैक्स का। तो उपयुक्त परिभाषाओं की विशेषता, अंकेक्षण का कार्य, इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिए भाई मेरे। क्या लिखा हुआ है? अंकेक्षण का कार्य वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद प्रारंभ होना। ऑडिट होगा कब होगा? पूरा साल बीतने के बाद। इसमें अंकेक्षण कार्य शुरू होने के बाद लगातार समाप्त होने तक चलता रहता है। अगर काम एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने शुरू कर दिया तो वो रिपोर्ट देने के बाद ही उस काम को क्लोज करेगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट हुआ। अब आपको पूरा विश्वास है कि आप सामयिक अंकेक्षण समझ गए। चलिए फटाफट निकाल दे इसकी लाभ। लाभ में पहला पॉइंट मितव्ययी, इकोनॉमिक, कॉमन सेंस की बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक ही बार हमसे पैसा लेगा ना। मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और हमारा टैक्स स्लैब के अंतर्गत अगर हमको लग रहा है कि मेरे इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कराना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आएंगे, अपना पूरा फाइल देंगे, वो अपने या हम उनके ऑफिस में पूरा फाइल लेके जाएंगे, वो हिसाब देंगे, 2-4-5 दिन में बना के सबमिट कर देंगे। तो नेचुरल है वो कम खर्चीला होगा, तो वही बोलते हैं मितव्ययी। समय की बचत, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी और ऑनर को भी, दोनों को कम समय लगता है, वही कहते हैं समय की बचत। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस स्टार्ट किया 10 दिन 20 दिन की जगह पर 2-4-5 दिन में, जितना और आपका इंस्टीट्यूशन है उस तरह का हिसाब बनाया, आपको सबमिट कर दिया। अंकेक्षण में सतता, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बही चार्टर्ड अकाउंटेंट को देगा, जो अकाउंटेंट बही किसको देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। उसमें वो चाह के भी हेर फेर नहीं कर सकता है। आप जो रिपोर्ट देंगे उस पर हम इलाज कर देंगे। अंकेक्षण में सतता। अंकेक्षित खातों में हेर फेर असंभव, कॉमन सेंस की बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बही आ चुका है, बेईमानी शैतानी अगर हुआ होगा तो पहले हो चुका है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद बही आने के बाद तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप चाह के भी उसमें अंक में कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं। सुविधाजनक, थोड़ा सा छूट गया है। सुविधाजनक मतलब होता है चूंकि इसके अंतर्गत एक और अंकेक्षक को बार बार आने की आवश्यकता नहीं होती। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार आता है, बिजनेस पर ध्यान देता है, तैयार करता है और चला जाता है, तो सुविधाजनक है। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव, जो चीज बहुत आसानी से मिल जाता है ना मेरे भाई, उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। तो आपने देखा था कि चालू अंकेक्षण में चार्टर्ड अकाउंटेंट बार बार आता है, तो जितना उसका वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू स्टाफ के नजर में घट जाता है। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। कर्मचारी को लगता है कि नहीं, साल में एक ही बार तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, उनका एक इमेज, उनका एक मापदंड बना रहता है। कार्य का समय पर समाप्त होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, हमारे रजिस्टर को लिया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में तैयार किया और दे दिया। और अंकेक्षण कार्य का कम नीरस होना, स्वाभाविक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार आएगा, हिसाब बना के दे के चला जाएगा, तो न ज्यादा माथा न ज्यादा पच्ची। कहने का मतलब, अगर आप इस 8 पॉइंट को समझ गए, एक बार आप फिर से देख लीजिए। मितव्ययी मतलब ये एक जो अंकेक्षण प्रक्रिया कम खर्चीला वाला है। समय की बचत, इसमें टाइम सेविंग होता है। अंकेक्षण में सत्ता, इसमें चाह के भी बेईमानी सत्ता नहीं कर पाते, जो होना होता है वो पहले हो चुका होता है। अंकेक्षित खातों में हेरफेर असंभव, इसमें हेरफेर संभव नहीं है। सुविधाजनक, आसानी से इसको आप कर सकते हो। कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव, उसका मोरल बना रहता है। कार्य का समय पर समाप्त होना, स्वाभाविक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहा, हिसाब बनाया और चला गया। आने का मतलब ये नहीं सोचेगा चार्टर्ड आपके घर पे आके बैठ जाता है। दैट मीन्स या तो अपने फाइल को आप उनके ऑफिस में पहुंचा दीजिए,
या वो आके उनका स्टाफ आके फाइल को लेके चला जाएगा। और अंकेक्षण कार्य में कम नीरस, ये चाह के भी बोरिंग नहीं है, क्योंकि आया फटाफट काम किया, आपको हिसाब बना के दे दिया। तो अब अपनी बड़ाई सीखा, अब थोड़ा उसका बुराई कर दीजिए। क्योंकि हमको तो LNMU, मैंने बार बार कहा है कि मैं किसी भी टॉपिक पे 1 आध घंटा लेक्चर दे सकता हूं मेरे भाई, लेकिन 5 से 7 मेरे वीडियो को खत्म करेंगे, ताकि फिर आपका अगला वीडियो बनाएंगे, ताकि आपका एग्जाम 2 मई से पहले है। अभी तक लगभग व्हाट्सएप पे 40-50 बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे एक एक बच्चे का केयर करता हूं। जो हिंदी में नोट्स मांगते हैं उनको मैं हिंदी में दे देता हूं, जो इंग्लिश में मांगते हैं मैं उनको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप आंसर लेने में हिचकेंगे नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आंसर तुरंत भेज दूंगा। अब चलिए थोड़ा सा इनका बुराई कर लेते हैं, वही दोष, गहन अंकेक्षण की कमी। कॉमन सेंस का बात है, पहले आपने बड़ाई कर दिया, अब थोड़ा उसका बुराई कर दीजिए। तो गहन अंकेक्षण की कमी का मतलब हो गया कि चार्टर अकाउंटेंट, तो जो अकाउंट्स आपके अकाउंटेंट ने तैयार कर दिया है वो आप चार्टर अकाउंटेंट के पास भेज देते हैं। तो चार्टर अकाउंटेंट अगर स्टॉक या कुछ भी गलत लिखा हुआ है, तो चार्टर अकाउंटेंट उस समय उस स्टेज पे तो नहीं था, उस समय उस फॉर्म में तो वो नहीं था। तो जो आपने बही दिया उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है, उससे अंकेक्षण की एकदम गहन जांच नहीं हो पाती है। त्रुटि और कपटी की जानकारी अंतिम घड़ी में, त्रुटि और कपटों की जानकारी अंतिम घड़ी में, कहने का मतलब कि जो भी कमी है, यानी जो भी इरर्स है या जो भी फ्रॉड है, पता चला कब? समय बीतने के बाद, यानी पूरा 1 साल के बाद। गमन हुआ मार्च में, गमन हुआ जून में, गमन हुआ अप्रैल में, गमन हुआ मई में, पता चलता है पूरा फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद। वार्षिक प्रतिवेदन में विलंब स्वाभाविक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पूरा वर्ष के बाद मेरा काम शुरू होगा, तो रिपोर्ट तो स्वाभाविक है, थोड़ा 2, 4, 5, 10 दिन लेट आएगा ही आएगा। कार्य में अकुशलता, कुछ गलतियां हमारे अकाउंटेंट से बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, और वो फाइल हमारे पास आ चुका है, उसको ठीक करने में भाई बहुत टाइम लगता है। तो कार्य में अकुशलता। यंत्रवत रूप में काम करना, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं बाप बाप काम करना। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की मजबूरी होती है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद उसके बाद बहुत सारे फाइल आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आदमी के बही का हिसाब करता है, उसके पास सैकड़ों फाइल आ जाते हैं, हजारों फाइल आ जाते हैं, तो उनका काम करने का स्पीड बढ़ जाता है। तो वही लिखा हुआ यंत्रवत हो जाता है, मशीन की तरह काम करना पड़ता है। समय पर सलाह का अभाव, जो सलाह मुझे जून में मिलना था, जो सलाह मुझे जुलाई में मिलना था, वह सलाह मिला हमें कब? वह सलाह हमें मिला कब? पूरे 31 मार्च के बाद, 7 महीना 8 महीना बीतने के बाद। कर्मचारियों की सूचनाओं को मानने के लिए बाध्य होना, जो हमारा अकाउंटेंट हमको रिकॉर्ड देगा उसी को हम मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट तो नहीं हो सकते हैं। तो ये आप 5-7 गुण और 5-7 दोष को याद कर लीजिए, 20 नंबर के लिए इनफ है। फिर वही डायलॉग, थोड़ा थोड़ा कान में वॉकमैन लगाइए, इस वीडियो को सुनिए, 10 मिनट में आपका सिलेबस खत्म, यानी 20 नंबर का आपका फिर से मैंने एक क्वेश्चन आपको तैयारी करवा दिया। वंस अगेन देख लिया जाए फटाफट रिवीजन। गहन अंकेक्षण की कमी, चाह के भी बहुत गहरा जांच नहीं हो पाएगा। त्रुटियों कपटों का जानकारी मिलेगा समय बीतने के बाद। वार्षिक प्रतिवेदन विलंब होगा, नेचुरल है, हिसाब कब बनेगा? समय बीतने के बाद। कार्य में अकुशलता, चूंकि लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में अधिकांश संस्थाओं के अंकेक्षण किए जाते हैं। वस्तुतः यह समय अंकेक्षण का लगन होता है, जब अंकेक्षकों को अनगिनत संस्थाओं की लेखा पुस्तकें अंकेक्षण करना होता है, यह काफी व्यस्त और थकावट की स्थिति होती है, जिसमें त्रुटियां और छल कपटों की सही जांच नहीं हो पाती। आप समझ गए होइएगा कि यह अंकेक्षण के लिए लगन वर्ड यूज किया गया है। यहां लगन से तात्पर्य कि जरूरत से ज्यादा वर्क, जरूरत से ज्यादा काम हो जाता है। यंत्रवत रूप, वही बाप बाप करना, समय पर सलाह का नहीं मिलना, कर्मचारी को सूचना के लिए मानने के लिए बाध्य होना, आपको जो रिकॉर्ड मिला है उसी को मानने के लिए तब बाध्य हैं। बस 10 मिनट जुड़िए, इस वीडियो को सुनिए। जब तक आप ये वीडियो सुनेंगे मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने आ जाऊंगा।